द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, कि सुशासन कैसे हो, और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर सियासत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को ही सिर्फ बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, बल्कि संत समाज को भी जलील कर रहे हैं। हम दो खबरें आपको बताएंगे। उन दोनों खबरों में आप यह समझेंगे किस तरह से जिनको रामायण का ज्ञान नहीं, वो रामायण पर ज्ञान देने बैठ जाते हैं। और एक खबर वो है जिसमें संत समाज को जलील किया जा रहा है, वो खबर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल एक एक्सप्रेस चलाई जा रही है जिसमें अयोध्या लोगों को बिठा के ले जाया जा रहा है। रामायण एक्सप्रेस कहा जा रहा है, चलाई जा रही है। उसमें संतों को वेटर बनाया गया है। अपने आप में यह बड़ी खबर है। वो पहले वीडियो में आपको दिखाएंगे। वो वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए। वीडियो राहुल शर्मा ने शेयर किया है फेसबुक पर। लिखा है, रामायण स्पेशल ट्रेन में साधुओं की वेशभूषा में वेटर। ये संतों और भारतीय संस्कृति का सम्मान है या अपमान है? पहले आप वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से वहां लोग खाना खा रहे हैं और वेटर के रूप में भगवाधारी संत समाज के लोग उनको परोस रहे हैं। तो ये क्या है? यह अपमान है या सम्मान? वीडियो पहले आप देखिए। जी हाँ, कंप्लीट। इसके बाद चाय देंगे क्या? इसके बाद चाय देंगे इसके बाद तो ये रंगो अच्छा। फोटो खींचना है। नहीं आप वीडियो चल रहा है, हो गया ना? बंद करें। प्लेट में चलती है। तो वीडियो देख लिया आपने। राम के नाम पर सियासत ये लोग खूब करते हैं। संत समाज के नाम पर ये लोग सियासत करेंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर सियासत करेंगे, हिंदुत्व के नाम पर सियासत करेंगे, भगवा के नाम पर सियासत करेंगे। लेकिन सियासत का नजराना क्या है वो आपके सामने है। एक खबर और दिखाते हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ऐसे वाक्यांश का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके ज्ञान और विवेक पर आप भी सवाल खड़े करेंगे। अगर आप सच्चे में हिंदू हैं, अगर आपने रामायण पढ़ी है और रामायण के बारे में आपको ज्ञान है, तो अमित शाह को जरा बताना वो ज्ञान, क्योंकि अमित शाह जो बोल रहे हैं वो हमने भी नहीं आज तक पढ़ा और ना कहीं देखा ना सुना है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब रावण मरण सैया पर था तो भगवान राम ने भरत को भेजा कि जाओ सुशासन का ज्ञान लेके आओ।
जबकि वहां पर भरत को नहीं, लक्ष्मण जी को भगवान राम ने भेजा था। और यह वाक्य एक बार नहीं बोला अमित शाह जी ने, दो बार बोले हैं। एक बार टंग ट्विस्टर हो सकता है, जुबान फिसल सकती है, निकल सकता है, लेकिन दो बार बोलना यह समझ में आता है कि अमित शाह जी को ज्ञान ही नहीं है कि आखिरकार भरत को भेजा गया था या लक्ष्मण को भेजा गया था। ये राम के नाम पे खूब सियासत करेंगे, खूब बवाला करेंगे, लेकिन ज्ञान इनको तनिक भी नहीं है। जरा आप पहले वीडियो सुन लीजिए अमित शाह जी का, फिर आप खुद ही पूरा प्रकरण समझ जाएंगे। वीडियो सुन। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए। तो ये दो खबरें थी। इन दोनों खबरों से आप ये अंदाजा लगाइए कि ये लोग, इनकी मानसिकता कैसी है। ना इनके पास ज्ञान है, इनका आईक्यू लेवल इतना कमजोर है कि पूछिए मत। ना रामायण पढ़ी है इन्होंने, ना ग्रंथ पढ़े इन्होंने, ना वेद पढ़ा इन्होंने, बस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद का ज्ञान लेकर चले आते हैं। इनको यह तक नहीं पता होगा कि पहली बार कौन से वेद में राष्ट्र शब्द का कहां विवरण है और कहां पर उसके बारे में व्याख्या की गई है। लेकिन यह ज्ञान बघारेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे और इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में करेंगे, हिंदुत्ववादी बात करेंगे, लेकिन ज्ञान तनिक भी नहीं है। रामायण जो एक बच्चा भी बता सकता है, एक बच्चे से भी आप पूछेंगे तो बताएगा कि जब रामायण में राम और रावण का युद्ध हुआ था, जब रावण परास्त हुआ था, तो उस वक्त भरत वहां मौजूद भी नहीं थे। वहां तो सिर्फ राम और लक्ष्मण मौजूद थे, यही दो भाई थे। तो भरत कहां से आ गए भाई, ये बताएं जरा। और वो लोग भी बताएं कि जो संत समाज को बड़ा मानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी बताइए, आप पूजा पाठ करते हैं, आप बताइए वेटर के रूप में संतों को वहां पर भगवाधारी कपड़े पहनाकर वेटर बना दिया गया है, आप बताइए सही है या गलत है, ये बताइए अपमान है या सम्मान है। ये सवाल एक शख्स ने पूछा है, वो भी एक पत्रकार है, राहुल शर्मा, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, वो एक पत्रकार है और ये सवाल पूछते हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या हो रहा है। राम के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत के पीछे की कहानी जो है वो हम आपको समझा रहे हैं। एक एक वीडियो के जरिए इस कहानी आप समझे होंगे। और राम के नाम पे मंदिर पे देखना, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में, यहां पर सियासत का ये नजराना पेश किया जाएगा कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमारी सरकार में राम मंदिर बन गया। लेकिन राम के बारे में और राम के अस्तित्व की, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने हो सकता है रामानंद सागर की जो है रामायण भी नहीं देखी होगी और ना ही इन्होंने रामचरितमानस पाठ में कभी हिस्सा लिया होगा। तो अगर ये हिस्सा लेते तो शायद ये जान पाते कि आखिरकार वहां पर भरत को नहीं, राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि लक्ष्मण जाओ, सुशासन का ज्ञान लेके आओ, रावण बहुत विद्वान आदमी है। यह बात भगवान राम ने कही थी, सबको पता है। लेकिन अमित शाह जी को शायद ये नहीं पता, क्योंकि अमित शाह जी सियासत करना जानते हैं। अमित शाह जी सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल करना जानते हैं और इसके अलावा अमित शाह जी को कुछ नहीं आता। इसीलिए ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसीलिए ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सिर्फ सियासत का नजराना पेश करना है और वोट लेके बैठ जाना है, चिल्लाना है। जब तक वोट ना मिल जाए तब तक राम राम चिल्लाना है, राम के नाम पर वोट बटोर लेना है। लेकिन जब बात कहीं राम के विवेक के बारे में आएगी या रामायण के व्याख्या के बारे में आएगी तो वहां पर ये सब ये बोल जाते हैं। और एक बात सबसे बड़ी ये है कि इनकी बात का वहां पे किसी ने खंडन भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, मंच पे कई सारे, मंच पे वो बैठे थे, मंच पे और लोग भी बैठे थे, सामने भी कई सारे लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने उनकी ये बात का खंडन नहीं किया कि अरे अमित शाह जी सुनिए सुनिए, आप गलत बोल गए हैं भाई, आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। वहां पर भरत को नहीं लक्ष्मण को भेजा गया था, लेकिन वहां कोई बोला भी नहीं। इससे समझ में आता है कि ये जो अंधभक्ति का दौर है वो बढ़ चुका है। तो आप समझिए, ना संतों का सम्मान, ना रामायण के बारे में ज्ञान, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही है विधान और वो आपके सामने है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नजराना पेश करने के लिए इस तरह के कवायद हमेशा करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इनका ज्ञान कितना कमजोर है। ये बातें नहीं बोलनी है, लेकिन भावुकता में अपने ज्ञान बघारने के चक्कर में ये बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं और अंततः रिजल्ट आपके सामने है। वो रिजल्ट ये है कि ना इनको ज्ञान रामायण का है, ना इनको संतों के सम्मान के बारे में चिंता है कि जिन संतों का हम सम्मान करते हैं उन्हीं संतों से हम मेज साफ करवा रहे हैं, उन्हीं संतों से खाना सर्व करा रहे हैं, जूठी पत्तलें उठवा रहे हैं।
ये संत समाज का काम नहीं है, समझना चाहिए इनको। और इनको जो है, जो संत समाज को हमेशा ऊपर रखते हैं, चरण वंदना करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम वो दिखाइए अभी, समझाइए अभी, ताकि जनता भी समझे कि आप दोगले नहीं हैं, यानी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इससे यही समझ में आता है कितना आप हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, कितना भगवाधारियों का सम्मान करते हैं और कितना आपको रामायण के बारे में ज्ञान है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।